सबसे तो पहले मेरे लिए, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी न्यू था, मैंने यूपीएससी रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इंडिया इंटरनेशनल रिलेटेड चीज़ें, मुझे उन सब से मैं फेमिलियर थी। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा था और व्हाट्सएप पे भी मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया था जिसमें बस मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे। मैंने लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने धुरंधर 2 देखा है, क्योंकि जब वो रिलीज हुआ था उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं उस टाइम नहीं देख पाई थी। हमारे फ्रेंड सर्कल काफ़ी सही था, जिन्होंने जो सारे एस्पिरेंट्स थे वो भी यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट्स थे, तो हम सबका एक बहुत अच्छा ग्रुप था। कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है, सभी, मैंने पहले ही बोला कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको सरकारी नौकरी सही लगती है अपने लिए, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। किन्हीं को कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा लगता है तो वो उसमें कर सकते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ शाम भवी। बीपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद से हम लगातार टॉपर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर ये सफलता हासिल की है। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच श्रेया सात्विका हैं, जिन्होंने कि बीपीएससी में पहले अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल की है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान ना तो किसी कोचिंग की मदद ली, ना किसी से गाइडेंस लिया, बल्कि अपने दम पर यह सफलता हासिल की है। हाँ, इस बीच इन्होंने एआई की मदद जरूर ली है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी में कौन सी स्ट्रैटेजी, कैसे अप्रोच लगाए और किस तरह पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और बीपीएससी करने का ख्याल कैसे आया, ओवरऑल मतलब यहाँ बीपीएससी की जर्नी कैसे शुरू हुई। मैम, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग भी पटना से हुई है। संत कैरन सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ये सिविल सर्विसेज में जाने का सपना ऐसा बचपन से था, क्योंकि हम अपने आसपास से सुनते होते हैं, अपने रिलेटिव से या टीवी पर ऐसा देखते होते हैं, तो ऐसा मन में भी ऐसा विचार आता था बचपन में कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। पर टाइम के साथ साथ जैसे 11th 12th है ऐसा आया, कॉलेज का टाइम आया, तब मैंने फिर फाइनली सब कुछ रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया कि ये फील्ड मेरे लिए सूटेबल है और मैं इसमें अपना काम करना चाहूंगी। कि पढ़ाई लिखाई बीएचयू से हुई है ना। जी मैम। अ, कौन से कोर्स में परस्यू किया है आपने, संभवतः मुझे लगता है मैंने हाँ मैम, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है बीएचयू से। तो इससे पहले आप बीपीएससी की तैयारी से पहले आपने यूपीएससी की भी तैयारी की थी या किसी और पीसीएस परीक्षा की। मैंने ग्रेजुएशन के बाद से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मैंने उससे रिलेटेड जितनी जो भी प्रिपरेशन हो सकती थी वो मैंने की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा 2 बार से। तब फिर मैंने पीपीएससी में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू की। क्या स्ट्रैटेजी थी बीपीएससी परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए, कैसे आपने तैयारी की। सबसे तो पहले मेरे लिए, क्योंकि बीपीएससी काफी न्यू था, मैंने यूपीएससी रिलेटेड जो चीजें होती है, इंडिया इंटरनेशनल रिलेटेड चीजें, मुझे उन सब से मैं फेमिलियर थी। पर बीपीएससी में क्या पैटर्न होता है, इसके लिए मैंने सिलेबस को थरली देखा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैंने देखा था कि किन थीम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बेसिस पे मैंने प्रीलिम्स के लिए 2 तरह के सोर्सेस रखे थे। सबसे पहले तो जो बिहार के अलावा के जो सोर्सेज होते हैं इंडिया रिलेटेड, उनके लिए मैंने अपने यूपीएससी के सोर्सेज को ही स्टिक किया था, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इन सबको मैंने ही उन्हीं को रिवाइज किया था। इसके अलावा बिहार स्पेशल पोर्शन के लिए मैंने यूट्यूब से कुछ वन शॉट्स वीडियो देखे थे। अलग अलग चैनल्स पे टीचर्स के वन शॉट फ्रीली अवेलेबल वीडियोस थे, उनको मैंने देखा था और उनसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था। साथ ही साथ जो टॉपिक्स बहुत रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनसे रिलेटेड मैंने गूगल की मदद से या चैट जीपीटी की मदद से कुछ अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, ताकि मैं फेमिलियर हो जाऊं उन सारे पोर्शन से।
बाकी मेरी प्रीलिम्स की मेन स्ट्रैटेजी थी कि बिहार के अलावा के जो पोर्शन है 120 मार्क्स का जो होता है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है यूपीएससी के लिए या साइंस के लिए, उस पे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकूं। और बाकी बिहार के लिए मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें से भी मैं कुछ स्कोर कर सकूं। और फॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स अच्छा रहा। मेंस के लिए भी मैंने पीवाईक्यूज और सिलेबस के बेसिस पे टॉपिक लिस्ट प्रिपेयर किया था, जो रिपीटेड थीम्स है, जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, और उन सब पे अपने वन शॉट पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे चैट जीपीटी और गूगल के मदद से। इसके अलावा एक अलग से मैंने डायरी मेंटेन की थी, जिसमें मैं हर टॉपिक पे मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ, जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, डाटा हो गए, कोई कमिटी की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, इन सबको मैं हर टॉपिक पे अलग से प्रिपेयर करके पहले से ही मैं रखी थी। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन क्या डाल सकते हैं, वो सबको भी मैंने प्री प्रिपेयर कर रखा था। और मैं उसे ही बार बार रिवाइज करती थी, ताकि मैं अपने आंसर्स को कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकूं, कुछ यूनिक बना सकूं एग्जाम्स में इन सारे वैल्यू एडिशंस के थ्रू। और लकीली मैंने एग्जाम्स में इन सबको यूज किया, अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट किया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने घर पर काफी की थी, टाइमर लगा करके मैं हर दिन आंसर्स लिखा करती थी। और मैंने मेंस क्लियर किया इस बेसिस पे। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे, उसमें भी आपने बता रखा है कि आप नोट्स में जो डेटा है वो ऐड किया करती थी। तो हमें हाँ। बताइए कि क्या जो मेंस एग्जाम है बीपीएससी का, तो उसके लिए डेटा बहुत जरूरी मायने रखता है, डेटा केस स्टडी? देखिए, आपको अपने आंसर्स को कुछ यूनिक बनाना होगा, ताकि आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके अपने आंसर्स को। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप जहां पर भी ले सकेंगे, वो आपको एक फायदा दिलाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं हर हर आंसर्स को कुछ अलग डिफरेंशिएटिंग बना सकूं। उसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप कुछ अलग से अगर डेटा डाल सके, डायग्राम बना सके, फ्लो चार्ट, मैप्स, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप मैप्स कुछ ऐड कर दीजिए, तो वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और आपको बाकी के कॉपीज में से वो डिफरेंट बनाता है। इसलिए मैंने उन सब पे ज्यादा ध्यान दिया था। जी बिल्कुल। आपने बताया कि अपनी तैयारी में आपने एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया, तो थोड़ा इसे बताएंगे विस्तार से कि कैसे आपने किन किन चीज़ों में एआई की मदद ली? हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, और जो नीट एस्पिरेंट देख रहे होंगे, माफ कीजिएगा, जो बीपीएससी एस्पिरेंट देख रहे होंगे, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। मैम, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, इन्वायरमेंट के मान लीजिए कुछ टॉपिक्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इम्पैक्ट्स बताइए, उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स तो आप जनरेट कर लेंगे, जो सबको आता है बेसिक चीजें पढ़ करके। पर अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सके, जैसे मैंने चैट जीपीटी पे मैं यही सर्च करती थी कि मुझे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ वैल्यू एडेड पॉइंट्स बताओ, कुछ डाटा बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतनी परसेंटेज हमारी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई है, या वर्ल्ड बैंक ने ये रिकमेंडेशन दिया है इसके लिए। तो इन सब चीजों को मैं अलग से ऐड करती थी, जो भी मुझे उनसे मिलता था उसको मैं अलग से नोट करके रखती थी और इसको मैं ऐड करती थी। इसी तरह से मैंने पॉलिटी, हर क्वेश्चन, इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमईज के लिए जो भी स्कीम्स है, उन सबको मैं ऐसे कलेक्ट करके रखती थी एक जगह, और उसको मैं ऐड करती थी अपने आंसर्स। दैट्स ग्रेट। जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट अभी से देख रहे होंगे, उनके लिए शायद ये टिप्स बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। आप बताएं कि आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव थी परीक्षा के दौरान और इससे पहले? सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स हैं? मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा था, और व्हाट्सएप पे भी मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया था, जिसमें बस मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, भाई बहन और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस एग्जाम के लिए। बाकी मैं उतनी एक्टिव नहीं थी अपने प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया। और आगे आप एक्टिव होने का आपका मन है? क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि इन चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड है कि जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने निजी और जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उनकी डिटेल्स डालते हैं, बताते हैं कि वो आज यहाँ गए, आज वहाँ गए। तो आगे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पसंद करेंगी? मैम, मेरा वैसा उतना तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कभी, कि मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करूँ या मैं क्या कर रही हूँ। मेरा फोकस ज्यादा रहता है कि मुझे जो काम दिया जाए मैं उसको अच्छे से, बेहतर से यूज कर सकूं, ना कि दिखाने में मुझे उतना शौक नहीं है। तो शायद मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगी, पर
जितना जरूरी होगा, जो लोगों के लिए फायदेमंद होगा सोशल मीडिया अवेयरनेस जनरेट करने के लिए या किसी तरह से, तो मैं जरूर यूज करूँगी। आपको फिल्में देखने का शौक है? वो लास्ट कौन सी फिल्म और या वेब सीरीज होगी जो आपने देखी होगी? मैंने लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने धुरंधर 2 देखा है, क्योंकि जब वो रिलीज हुआ था उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं उस टाइम नहीं देख पाई थी, इसलिए मैंने अभी उसे देखा रिसेंटली। Okay. आप बीएचयू से हैं तो हमें वहाँ के कैंपस लाइफ के बारे में बताएं। आप बीएचयू में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया करती थी? लंका में, अपने कॉलेज में, लाइब्रेरी में, या फिर बताएं वहाँ के कुछ मोमेंट्स हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैम, मैं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में थी, डीएवी में, जो मेन कैंपस से एक्सटर्नल लोकेशन पे था। पर हमारे फ्रेंड सर्कल काफी सही था, जिन्होंने, जो सारे एस्पिरेंट्स थे वो भी यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट्स थे। तो हम सबका एक बहुत अच्छा ग्रुप था, जो पढ़ाई के डिस्कशंस के साथ साथ कॉलेज लाइफ को भी हमने अच्छे से एंजॉय किया, वहाँ के फेमस प्लेसेस, घाट्स, ये सबको एक्सप्लोर किया, और पढ़ाई को बिल्कुल बैलेंस्ड रखा अपने फ्रेंड सर्कल और इंजॉयमेंट इन सब के साथ में। आपने बीएचयू से पढ़ाई की है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का कोई ऐसा ट्रेड जिसने आपको बीपीएससी क्लियर करने में बहुत मदद की हो, या वो आपके साथ अभी भी जुड़ा है, आगे भी जुड़ा रहेगा? मैम, बीएचयू क्योंकि मेरे होम टाउन से काफी डिफरेंट लोकेशन पे था, तो बाहर रहने पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है चीजों को डील करने के लिए। आप अकेले रहते हैं तो बहुत सी चीजें सीखते हैं, आप सोशलाइज होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उन सब चीजों ने मेरी पर्सनालिटी को काफी डेवलप किया है, जो इंटरव्यू में भी काफी यूजफुल रहा है मेरे लिए। और यही सारी चीजें मैम। आपके माता पिता शिक्षक हैं तो उन्होंने आप की पढ़ाई में कैसे योगदान किया या कैसे सपोर्ट किया? मैम, क्योंकि वो दोनों शिक्षक थे, तो शुरू से ही उन्होंने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया है। जो भी बेसिक, जो हमारी फाउंडेशन थी एजुकेशन की, वो हमें उन्हीं से मिली है। और स्कूल, पूरे थ्रू आउट स्कूल लाइफ में हमें कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा मम्मी पापा ने ही मिलकर हमें जो भी स्कूल रिलेटेड चीजें एकेडमिक्स में हमेशा हेल्प किया है, और उसका ही फाउंडेशन है ये, कि इस एग्जाम को मैं क्लियर कर पाई हूँ। तैयारी के दौरान कई ऐसे मोमेंट आए होंगे, कैसे फेज आए होंगे जब आप बहुत लो फील कर रही होंगी, उस समय खुद को क्या बोलकर फिर से उठने की हिम्मत दी कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, सफलता बहुत दूर नहीं है? मैम, यूपीएससी और बीपीएससी क्योंकि मैं साथ में दोनों मैनेज कर रही थी, तो काफी डिफिकल्टी आई थी कि कभी दोनों एक ही टाइम पे प्रीलिम्स मेंस हो रहा है या ऐसा कुछ। और बहुत बार कभी मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट्स में, या फिर बहुत कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, पर्सनल इश्यूज भी आते रहते हैं लाइफ में, तो ऐसे सिचुएशंस आए। पर लकीली क्योंकि मैं सराउंडेड थी, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मेरे फ्रेंड सर्कल्स जो थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, तो वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम कर लोगी, हमें भरोसा है तुम पे। और खुद पे भी था कि मैं कर लूंगी, इतने सारे लोग कर लेते हैं जब, तो मैं भी जरूर कर लूंगी एक दिन, ऐसा विश्वास था खुद पर, और इसी तरह से मैंने मैनेज किया है उन सारे दिनों को। बहुत से टॉपर बताते हैं कि वो लगातार 12 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई किया करते थे, तो आपकी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी या आप छोटे ब्रेक्स लेती थी? मैम, मैंने कभी वैसे टाइम देख करके मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं एक दिन पहले ही, रात में सोने से पहले टारगेट सेट कर लेती थी एक पेपर पर लिख करके, कि मुझे कल ये सारी चीजों को, टारगेट्स को कंप्लीट करना है, और मेरा फोकस वही रहता था कि मुझे आज इसको कैसे भी कंप्लीट करना है। कभी कभी 4-5 घंटे में भी हो जाता था वो टारगेट, कभी थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता था, और कभी छूट भी जाते थे बहुत से टारगेट्स, पर विजन यही रहता था कि इनको ठीक है नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे, या कैसे भी इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो आवर्स नहीं गिने, पर हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। जिस तरह का फेज था उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम से पहले थोड़ा आवर्स इंक्रीज हो गया, एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स कर लिया, ऐसे दोनों मिला करके मैंने मैनेज किया। बिल्कुल, कंसिस्टेंट होना मैटर करता है। आप ऐसी कोई 3 टिप्स बताएं जो एक्सपीरियंस को बहुत फायदेमंद होगी। मैम, सबसे तो जरूरी है
अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना। बहुत बार हम दूसरों को देख करके किसी एक फील्ड में चले जाते हैं कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या में रुचि है, आपका आपका टेम्परामेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने फील्ड को डिसाइड कीजिए। सेकेंडली, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। ऐसे फेजेस हमेशा एक जैसा फेजेस नहीं रहेगा, कभी आपको लगेगा कि बहुत डाउन पे आप हैं, कभी बहुत ऊपर हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा कि जरूर होगा, अगर आपने ये चुना है तो आप कर लेंगे। ठीक। और तीसरी चीज है कि आप मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपको पर्सनल लाइफ और एजुकेशन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी हो जाती है इस प्रिपरेशन में। तो कट ऑफ सब पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर के करना भी एक काफी मेंटल लोड क्रिएट कर देता है अभी के टाइम पे। इसलिए अगर आप अपने प्रियजनों को के साथ रह करके एक बैलेंस तरीके से अप्रोच करते हैं तो आपको आपके लिए ये इंजॉयबल होगा ये प्रोसेस। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका एक अटेम्प्ट या कई अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है सिलेक्शन। कई सारी परीक्षाओं की बात है, सिर्फ बीपीएससी नहीं है, यूपीएससी है, नीट है, और वो फिर उस कंडीशन में कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैम, उनके लिए यही मैसेज है कि एग्जाम एक एंड नहीं है। ये एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करती है। अगर आपने इसमें अपनी पूरी मेहनत दी है और आप अपने कंडीशन को पहचानिए, आप फाइनेंशियली इमोशनली किस स्टेज पे खड़े हैं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि हाँ आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, तो आप अच्छे मन से उस डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ करके आगे आप प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, उस तरह की पैकिंग नहीं है आपके पीछे, तो आप दूसरे फील्ड्स में भी जा सकते हैं। हर फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं और लाइफ के साथ। आपने बताया कि आपने यूपीएससी की तैयारी के साथ शुरुआत की थी, तो क्या आप सेवा में रहते हुए यूपीएससी की तैयारी फिर से शुरू करना चाहेंगी? मैम, करेंटली अभी तो मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये एसडीएम का पद भी बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहले मैं कोशिश करूंगी इसमें अपना 100% दे के देखूं, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। पर करेंटली मेरा ऐसा कोई plan नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि चूंकि आपने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की है, और बिहार यूपी जैसे राज्यों को देखें तो यहाँ बच्चों में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत क्रेज रहता है। पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस पहला एक एग्जाम क्रैक हो जाए। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मैम, कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है। सभी, मैंने पहले ही बोला कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको सरकारी नौकरी सही लगती है अपने लिए, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। किन्हीं को कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा लगता है तो वो उसमें कर सकते हैं। जरूरी है कि बस आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें काम कर सकें। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।